दोस्तों, दिवाली हो या होली, इनके बिना तो पूरी त्योहार की रौनक ही अधूरी लगती है। तो चलिए आज बनाते हैं चंद्रकला गुजिया। तो इनको बनाना बहुत ही आसान होता है, बस छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो फॉलो करनी होती हैं, जिससे हमारी ये गुजिया बहुत ही आसानी से बन जाएं। तो इसमें मैंने डाला है 2 कप भर के मैदा। आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। अब आती है बारी मोयन की। तो मोयन हमको इतना डालना है कि अच्छे से इसमें मुट्ठियाँ बनने लगे। अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरे में पहले मिक्स कर लेंगे। फिर ये देखिए इस तरह से मुट्ठियाँ बनने लगी, तब तक हमको इसमें बढ़िया सा मोयन डालना। आप तेल का भी, रिफाइंड ऑयल जो भी लगाते हैं उसका भी लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बढ़िया सा सेमी डो लगाना है, यानी कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से मसल मसल के लगाना है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे से मसल कर डो तैयार कर लेंगे। और इसको ना किसी कैसरोल या किसी पॉलीथीन में बंद करके रख दीजिए 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इधर मैंने लिया है मावा, खोया, जिसको आप खोया मावा जो भी बोलते हो। ये मेरा होममेड मावा है। इसको मैंने अभी 2 घंटे पहले ही बनाकर तैयार किया है। थोड़ा ठंडा हो गया। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना है, तो आप इनको काट कर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको पीस कर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना मेरी बेटियाँ खाती नहीं हैं, वो पूरा ख़राब कर देती हैं। तो मतलब निकाल निकाल के उनको फेंक देती हैं। तो इसलिए मैं इनको पीस कर डाल रही हूँ। तो अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें खिलाना चाहते हैं और वो नहीं खाते हैं, तो इस तरह से आप पीस कर किसी भी रेसिपी में डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ हो जो हेल्दी हो आपके हिसाब से, तो उसको डाल देना है इस तरह से। और मैंने यहाँ लिया है 1 कप यहाँ पर बुरा चीनी लिया है। तो आप इसी चीनी को, जो हम नॉर्मल चीनी रोज़ खाते हैं, इसको भी पीस कर ले सकते हैं। तो आप मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आधा कप चीनी, बुरा चीनी वही और डालकर मिला दिया है। आप ऊपर से इसमें अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, आपके बच्चे खाते हैं, तो छोटे छोटे काट कर भी डाल सकते हो। तो चलिए मैंने इधर ही वो तैयार कर दिया। अब बारी आती है हमारे आटे की। तो आटा भी देखिए अच्छे से सेट हो चुका है, अच्छा सा सॉफ्ट है। तो अब हम छोटी छोटी इनकी इस तरह से लोइयाँ काट लेंगे, तो बनाने में आसानी हो जाती है। अब इनको इसी में पैक करके रख देना है, मतलब हवा नहीं लगनी चाहिए। आप कपड़ा या पॉलीथीन कुछ भी ले सकते हैं, उसमें अंदर रख दीजिए ताकि ये सूखे ना और बनाने में आसानी हो। तो बस छोटी छोटी इस तरह से हमको पूड़ियों की तरह पतली पतली बेल लेनी है। इस तरह से देखिए मैंने इतनी पतली बेली है। और ये इस तरह से हमको 2, मतलब 1 पीस बनाने में हमको 2 पूड़ियाँ लगेंगी। चंद्रकला मिठाई बनाने में 2 पूड़ियाँ लगती हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर बेल लेंगे। वैसे ये पूड़ियाँ मैंने जो बेली हैं बिल्कुल गोल ही हैं, लेकिन अगर बिल्कुल सेम साइज़ की चाहिए, हल्की फुल्की, अगर बड़ी छोटी हो रही है, तो इस तरह से आप कोई ढक्कन ले लीजिए, किसी टिफ़िन का ढक्कन, या फिर इस तरह से टिफ़िन ले लीजिए, मतलब कुछ भी ले लीजिए जिससे आपको बिल्कुल गोल मिल जाए। तो इस तरह से हम बना लेंगे। तो ये जो हमने आटा निकाल कर रखा है साइडों का, इसको हम बाद में अच्छे से इसको भी मसल कर बना लेंगे। अब हम इसके बीच में डालेंगे अपनी ये जो फिलिंग्स हमने जो बना कर रखी है मावे की। तो इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से इसको डालना है अच्छे से। ज़्यादा ऊपर तक भरना भी नहीं है कि बहुत ऊंचा कर दो, नहीं तो ये फटने का डर रहता है। तो इस तरह से हम किनारे साइडों में पानी लगा देंगे। और जो दूसरी पूड़ी है उसके नीचे का साइड है, जो नीचे की साइड थी, उसको हम मतलब इसमें नीचे की साइड रख देंगे और उसके बाद इस तरह से दबा देंगे। अब इस तरह से किनारे से इस तरह से घुमाते जाएंगे, मतलब नीचे से उठाकर ऊपर को रोल की तरह बनाते जाएंगे। तो अच्छे से इस तरह से मुड़ती जाएंगी और बड़ी आसानी से ये पैक हो जाती हैं। इस तरह से ये फूटती नहीं है तेल में जा कर के। हमारा तेल भी ख़राब नहीं होता है और गुजियाँ भी नहीं ख़राब होती हैं। पुराना तरीका यही है, पहले जब सांचे वगैरह नहीं चलते थे तो ऐसी ही डिजाइनें बनाई जाती थी और ये खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती थी। तो ये देखिए इस तरह से बनकर तैयार है। अब इसको बनाने के लिए ना आपके नाखून ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। और इसको इस तरह से हम पैक करके रखेंगे। आप किसी पॉलीथीन के अंदर रख दीजिए या फिर कोई कपड़ा ढक कर के रख दीजिए। ऐसे ही देखिए दूसरी भी मैं इस तरह से बनाकर दिखा रही हूँ। अगर नीचे रखकर नहीं बन रहा है तो आप इस तरह से हाथ में ले लीजिए, बड़ी आसानी से इनको गोंठ देना है।
तो ये देखिए इस तरह से गुड़ कर तैयार हो जाती है और ये देखने में भी बहुत ही यूनिक लगती है, अच्छी लगती है। तो इसी तरह से हम बना लेंगे। तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, जिससे कि आपको एक दूसरी डिज़ाइन भी मिल जाएगी। तो वैसे ही भरना है जैसे हमने पहले वाली भरी है, पानी लगाकर चिपका देना है पहले। उसके बाद हमको इस तरह से कांटे वाला चम्मच लेना है और इस तरह से हम दबा देंगे। इसमें एक नई डिज़ाइन बनकर आ जाएगी। तो चारों तरफ से पहले इस तरह से हम चम्मच से इसको कर देंगे। ये देखिए इस तरह से एक नई डिज़ाइन बन जाएगी। और उसके बाद इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर में 2-2 3-3 चम्मच के गैप से इस तरह से इनको हम साइडों से इस तरह से अंदर की साइड दबा देंगे। तो एक नई डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो ये देखिए, आपको जो भी डिज़ाइन अच्छी लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। तो मैंने सारी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इनको तलने की। तो डालकर थोड़ा देखें तो इस तरह से देखिए बिल्कुल हल्का गरम तेल होना चाहिए। और उसके बाद एक बार में आप जितनी मतलब आपके कढ़ाई जितनी बड़ी लेंगे उतनी आप डाल दीजिए, क्योंकि इनको पकाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। 7 से 8 मिनट लग जाएंगे एक बैच पकाने में। आपको बिल्कुल धीमी आंच में ही हमको इनको पकाना है और इनको एक साथ बिल्कुल डालते ही नहीं, इनमें कलछी चलाना है, नहीं तो ये फट जाएंगी। और थोड़ा सा धक्का दे देंगे एक में तो सारी घूमने लग जाती हैं, ताकि ये चिपके भी ना नीचे की साइड। और उसके बाद थोड़ा जब 1 से 2 मिनट हो जाएं उसके बाद हमको पलटना है, ताकि ये मैदा अच्छे से एक मतलब जैसे ही तेल में जाता है तुरंत हल्का सा इनमें हल्की परत आ जाती है। उसके बाद इसमें कोई डर नहीं रहता है कि ये फटेंगी। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये हमको पलट देना है सारी। और ऐसे ही पलटते पलटते हुए करीब 7 से 8 मिनट तक इनको पकाना है। और ये देखिए कितनी फूली फूली बनी है गुब्बारे की तरह, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और ये देखिए इस तरह से ये लगभग पक चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इनको निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये अच्छे से पक भी चुकी हैं, क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे इस तरह से। और ये इस तरह से सारी निकाल कर मैं तैयार कर लेती हूँ पहले। तो इस तरह से देखिए मैंने निकाल लिया है। मैंने दूसरा बैच भी इसी तरह से निकाला है। दोस्तों इसको आप 2 तरह से बनाना चाहते हैं तो 2 तरह से बना सकते हैं, या फिर इसी तरह से आप अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी चाहिए आपको तो इसको हमको और थोड़ा सा ट्विस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप चीनी। मैंने उसी कप से नाप कर चीनी डाली है जिससे मैंने मैदा लिया था। तो 1 कप चीनी लिया है मैंने और आधा कप पानी लिया है। अच्छे से खौला लेना है पानी को। और उसके बाद ना इसको जब तक चीनी घुल रही है तो चीनी में आप थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दीजिए, ताकि चीनी बाद में चिपके ना। और ये देखिए कुछ इस तरह से जब हो जाए, हल्की सी चिपचिपी चाशनी बन जाए, हल्का सा आधा तार बन रहा है, बस इसको तुरंत उतार कर मतलब रख लेना है, या फिर इस तरह से आप पलट लीजिए। तो जब आप चाशनी बनाएं तो थोड़े से मतलब गोल साइज के भगोने या कोई इस ऐसे बर्तन में बनाएं जिससे कि ये आसानी से इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना, डिप कर रही हूँ, बस ऐसे ही डिप हो जाए। तो यहाँ पर इनको चाशनी में डुबोना नहीं है कि आपको डुबो कर रखना है, बस इसको बस डालते जाना है, निकालते जाना है, ताकि हल्की सी मीठी परत ऊपर लग जाए। तो अगर आप यूपी से हैं, यूपी में एक मिठाई चलती है माठ, जो कि मैदे से ही बनाई जाती है, और वो शादी में आप यूँ समझ लीजिए कि उसको दहेज के रूप में दिया जाता है। तो बिल्कुल खाने में वैसी ही लगती हैं कि मतलब बाहर से बिल्कुल माठ वाला फ्लेवर मिलेगा आपको और अंदर से गुजिया वाला। तो ये देखिए हमारी गुजिया बनकर तैयार है, चंद्रकला गुजिया, इसको आप कुछ भी बोलो। तो इधर मैंने एक में ही ये ऊपर पिस्ता कतरन लगाई है और एक मैंने सिंपल रखी है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। तो दोस्तों आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें ये जो हमने चीनी डाली थी वो कितनी बची है। तो चलिए इसके पहले हम तोड़ के भी दिखा देते हैं कैसी बनी है। तो ये देखिए बिल्कुल खस्ता बनी है अंदर से और बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं
खाने में इस तरह से बिल्कुल एक एक टूटती हैं अलग से। ये देखिए ऊपर से मिठास, अंदर से खोए की मिठास, और ये देखिए इतनी इसमें चीनी बची है। तो इसको आप किसी भी खीर वगैरह में डालकर मतलब बना सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।